जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता दी। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका नाम एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता विश्व का आदित्य ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है, न आएगा। कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रभाव स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैं पन नहीं रहता। प्रत्युत केवल शरणम भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं तो यह चारों ही सर्वथा भाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साधकों की यह मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने साथ में रखने में कठिनाई होती है, तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया गया, जो गीता प्रबोधिनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या नहीं दी गई। इन अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि रहने से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो उसे साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधिनी टीका भी कुछ नए भाव आए हैं, और जो अन्य किसी टीका में हमारे देखने में नहीं आए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत, संप्रदाय आदि आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़ें और लाभ उठाएं। विनीत, स्वामी राम सुखदास। जय गुरुदेव।